हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में सेकंड चैप्टर हमारा रनिंग में था रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें रिलेशन का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे, फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। थर्ड ये इसमें पार्ट नहीं। बेटा इसने कहा कि फंक्शन एफ है डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई गिवन बाई वेयर एक्स जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और वाई जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ सेट एक्स से और सेट वाई के ऊपर डिफाइन है। ये सेट एक्स हो गया, ये सेट वाई हो गया। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पर डिफाइन है। इसमें एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 और वाई सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर है। और इसने आगे एक कंडीशन बताई इस फंक्शन की, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ये इसकी कंडीशन है। आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आपके पास आती चली जाएगी। क्लियर है। इफ x इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 0 पुट करेंगे सबसे, सॉरी 1 1 1 1, x में 1 तो है 1 ही है, 1 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यानी कि y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। तो 1 की इमेज है 1। इसका मतलब 1 1 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करेगा। इसके बाद इफ x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे x वाले सेट से और y की वैल्यू आते जाएंगी y वाले सेट से। तो x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी इस कंडीशन के मुताबिक। यानी कि 3 5 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करेगा, 3 5। इसके बाद इफ x इज इक्वल्स टू 5, जब 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। 5 9 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करेगा, 5 9। साथ के साथ एरो डायग्राम से भी दिखाते जा रहे हैं। इस डायग्राम को एरो डायग्राम बोलते हैं क्योंकि हम एरोज लगाकर दिखाते जा रहे हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 7, जब x की जगह 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। यानी कि 7 13 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करता है। 7 की इमेज क्या होगी, 13। अब सुनिए, ईच एलिमेंट ऑफ x हैव ए यूनिक इमेज इन y। ये दोनों वर्ड यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। ये एक फंक्शन है और आपसे एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो सुनिए, इस फंक्शन f की सेट बिल्डर फॉर्म तो क्या थी, ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग करेगा x वाले सेट से, y बिलोंग करेगा y वाले सेट से, और कंडीशन थी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स भी कह सकते हो आप। क्लियर है। ये कंडीशन थी। तो ये तो थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखना, सारे एलिमेंट्स ना लिखना। अब इसके हर एलिमेंट को अलग अलग लिखेंगे तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये हो जाएगी 1 1, आप निकाल चुके सारे के सारे, 3 5, 5 9, 7 13। ये केवल वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। ये एक्स और वाई सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आई है। तो इनमें से केवल वो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने फंक्शन की कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई। क्लियर है, ये था। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि f इज ए फंक्शन वी हैव। एक फंक्शन है f(x), क्या दे रखे है 4x स्क्वायर
प्लस 2x -3। तो इसने कहा कि f ऑफ 2 बताओ। f ऑफ 2 बताने के लिए x की जगह 2 पुट कर दो। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -3। सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17। या यूं कह सकते हो कि 2 की इमेज बताओ, तो आप यूं भी कह सकते हो 217 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करेगा, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसके बाद पूछा f ऑफ -1, तो जहां पर भी x है वहां पर -1 पुट कर दिए, कंडीशन है। इसमें आप f ऑफ x को y भी कह सकते हो, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये तो जगह 4 -2 और -3 -5 यानी कि -1 रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये भी कह सकते हो -1 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करेगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद f ऑफ a पूछा गया। इस फंक्शन में जहां पर x है वहां पर a पुट कर दो, 4a स्क्वायर प्लस 2a -3, ऐसा हो गया। अब इसने क्या पूछा, ध्यान से देखिए, f ऑफ f1, तो बाहर वाला f एज इट इज, पहले f ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं। जहां पर x वहां पर 1 लिख दो, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -3 इज इक्वल्स टू f ऑफ, सोल्व करेंगे 4 टू 6, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब f ऑफ 3 कैसे आएगा, x की जगह 3 पुट कर दो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 -3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 को 4 से करेंगे तो 36 प्लस 6 -3, ये हो जाएगा 42, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 39। इस तरीके से था बेटा ये क्वेश्चन था आपके पास, क्लियर है। ये था 4th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में आपसे कहा गया, एक सेट ए वी हैव, क्वेश्चन को पढ़िए लिखिए अपने ढंग से। ए सेट है -1 0 2 3, और दूसरा सेट दिया गया बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 8 1 2 5 8 9 10। इसके बाद फंक्शन f है ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग करेगा a सेट से, y बिलोंग करेगा b सेट से, यानी कि फंक्शन a सेट से b सेट के ऊपर डिफाइन है। फंक्शन f है ना, वो a सेट से b सेट पर डिफाइन है। a सेट के एलिमेंट्स हैं -1 0 2 3, b के हैं 1 2 5 8 9 10। और अब इसकी कंडीशन आपके पास दे रखी है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी कंडीशन है। इस कंडीशन को जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे वो आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी रोस्टर फॉर्म देखिए, आप -1 पुट कीजिए यहाँ पे, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो -1 2 ऑर्डर्ड पेयर, -1 की इमेज 2 होगी इस कंडीशन के मुताबिक। इफ x इज इक्वल्स टू -1 देन y इज इक्वल्स टू 2। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 1। इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 5 इस कंडीशन के मुताबिक। इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू 10। क्लियर हो गया। तो इसके मुताबिक -1 2 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा,
और 3 10 हो जाएगा। ये एलिमेंट्स होंगे, ये सारे कहाँ से आए हैं? ये सारे A क्रॉस B से आए। A क्रॉस B में टोटल 4 इंटू 6 24 एलिमेंट्स होंगे। उनमें से केवल वो एलिमेंट्स लिए गए जो इस कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई। रिलेशन की तरह से एक फंक्शन होता है, बस यहाँ पर एक डेफ वर्ड सेटिस्फाई होता है। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव ए यूनिक इमेज इन वाई बी। ठीक है, बस ये 2 वर्ड सेटिस्फाई होते हैं। तो -1 की इमेज 2 है, 0 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 10 है। क्लियर है? ऐसा था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि एक फंक्शन f है, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको 1 1 2 3, ये आपसे गिवन है। वी हैव 0 -1 एंड -1 -3, ये एलिमेंट्स फंक्शन f में है। बी ए लीनियर फंक्शन, बी ए लीनियर फंक्शन ऐसा आपसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट लीनियर फंक्शन इज, कल आपसे बताया गया था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये फंक्शन आपसे कहा था कि लीनियर फंक्शन है। अब कोई भी एलिमेंट फंक्शन से बिलोंग करता है, 1 1 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करता है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 1 और y की जगह भी 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक इक्वेशन आपके पास बनेगी। फिर आप लिखेंगे 2 3 ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग करता है, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाइज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इट मीन्स 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे बाय सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या आएगा कि a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। यहाँ पुट करके देखिए, 4 -1 3 रहेगा, यहाँ पुट कीजिए 2 -1 1 हो जाएगा। अब ये फंक्शन में पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट द लीनियर फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। आप इसको सीधा यूँ भी कह सकते हो, y इज इक्वल्स टू 2x -1। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। क्लियर है? ऐसा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवंथ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो ओड है या इवन है, ओड है या इवन। देखिए 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वी हैव y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x रेज टू पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 6। अब आप f ऑफ -x फाइंड आउट कीजिए, यानी कि जो x उसको -x में कन्वर्ट कीजिए।
तो 3 इंटू माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6। सोल्व करेंगे तो 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, यानी कि वापिस वही फंक्शन आ गया जो था। अब आप लिखेंगे सिंस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज इवन। प्रॉपर्टी भी ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद चेक करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में वी है, आपको एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या दिया गया, 2x क्यूब प्लस 5x। इसमें भी आप x को माइनस एक्स में चेंज कीजिए, f ऑफ माइनस एक्स टू माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 5 ऑफ माइनस एक्स। माइनस की पावर ओड है, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 5x, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा 2x क्यूब प्लस 5x माइनस एज इट इज, और ये क्या था, फंक्शन था ही। अब आप यहाँ पर कारण दिखेंगे, सिंस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज ओड। प्रॉपर्टी भी ध्यान रखें, अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होगा, ओड होगा। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपसे क्या दिया गया, y इज इक्वल्स टू फंक्शन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 7, मोड ऑफ x प्लस 7। नाउ x को माइनस एक्स में चेंज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस 7। माइनस एक्स का मॉडुलस और x के मॉडुलस में कोई फर्क नहीं होता, मॉडुलस दोनों का सेम होता है। मॉडुलस चाहे x का हो और चाहे मॉडुलस माइनस एक्स का हो, रिजल्ट सेम ही आता है, प्लस 7, यानी कि वापिस वही फंक्शन आ गया जो था। क्लियर है। अब आप यहाँ कारण लिख देंगे, सिंस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज इवन। कंडीशन को ध्यान रखें, अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आता है तो इवन, और माइनस एफ एक्स आता है तो ओड। क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट आपके पास है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस एक्स। क्लियर है। तो अब f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस माइनस एक्स, इस माइनस को हम कॉमन नहीं ले सकते, एज इट इज ही रहेगा, और ये हो जाएगा प्लस एक्स। ये ना तो एफ एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है। क्लियर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप कारण लिखेंगे, सिंस f ऑफ माइनस एक्स इज नाइदर इक्वल टू एफ एक्स नोर इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दैट इज फंक्शन इज नाइदर इवन नोर ओड। तो ऐसा फंक्शन जिसमें f ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के बराबर हो और ना ही उसके नेगेटिव के बराबर हो, तो ऐसा फंक्शन ना इवन होता ना ओड होता। तो आप इसमें केवल इवन और ओड की कंडीशन को ध्यान रखें। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है तो ओड, f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आता है तो इवन, और ना तो एफ एक्स आए
और ना उसका नेगेटिव आए, इट मीन्स वो फंक्शन ना इवन होता ना ही ओड होता। यहाँ तक ये क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से साफ और सुंदर कीजिए। आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भी सेंड किए जा रहे हैं, फिर नोटबुक को अपडेट कीजिए, डे बाई डे जो काम किया जाता है उसको अच्छे तरीके से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोनिकली या व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।